नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम धान की खेती की लर्निंग्स करने जा रहे हैं। आपको बता दें, हमारे पूरे भारत में धान की 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें से आपके जो दो प्रकार के धान हैं वो टोटल इंडिया में उगाए जाते हैं। उन दोनों में पहला नाम है ओराजा सेटाइवा और दूसरा नाम है ओराजा ग्लेवेरिमा। ठीक है, ये नोटिस करने वाली पॉइंट है कि जो पूरे इंडिया है उसमें दो ही चीज़ें उगाई जाती हैं। ठीक है, अगर आपको इसका बॉटनिकल नेम देखा जाए तो ओराजा सेटाइवा और ओराजा ग्लेवेरिमा है। इसमें जो वंश है उसको देखिए कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और जो जाति है उसको स्मॉल लेटर से शुरू किया जाता है। ओराजा सेटाइवा की बात करें तो यह डुप्लाइड धान होता है, क्योंकि डुप्लाइड मीन्स होता है द्विगुणित, क्योंकि इसमें जो क्रोमोजोम होता है 2n=24 होता है, जिससे पता चलता है कि जो भारत में टोटल वैरायटीज़ हैं वो 24 पाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार की 3 उपजातियाँ भी पाई जाती हैं। जो यह प्रकार है, ठीक है, ओराजा सेटाइवा, उसकी 3 उपजातियाँ पाई जाती हैं, सब क्लासेस पाई जाती हैं। उसमें से पहला है इंडिका। इंडिका से नाम से ही स्पष्ट है कि इंडिया में उगाई जाती है और यह उपप्रजाति फर्टिलाइजर और मैनर के प्रति असक्रियता दर्शाती है, यानी कि इस पर फर्टिलाइजर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, और देख आपको अगली पॉइंट्स को बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आगे चलते हैं। दूसरी उपप्रजाति जैपोनिका है, जो जापान में उगाई जाती है। अगर बात करें धान की सभी उपप्रजातियों में जो सबसे अधिक उत्पादकता है, यानी कि उत्पादकता में होता है प्रति हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा उपज, ठीक है, वह जैपोनिका वैरायटी की है। ठीक है, जैपोनिका उप वैरायटी की है। ठीक है, और दूसरी बात करें जैवनिका की, तो जैवनिका जो इंडोनेशिया में उगाई जाती है और इसका एक उपनाम भी है जिसको बालू धान भी बोलते हैं। ठीक है, अगर ओराजा ग्लेवेरिमा की बात करें तो यह साउथ अफ्रीका में उगाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका में इसको अपन उगाते हैं। अगर अपन धान की पोएसी कुल की बात करें तो इसका जो कुल होता है वो पोएसी होता है और इसका जो पहले वाला नाम था ग्रेमिनी था। अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए तो आपको पोएसी क्लिक करना है, क्योंकि जो नया नाम होता है वो हमेशा सही होता है। क्रोमोजोम मैंने आगे ही बता दिया 2n=24 होता है और इसकी ऑरिजिन प्लेस की बात करें तो इंडो वर्मा होता है। ठीक है, भारत वर्मा क्षेत्र होता है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है कि भारत वर्मा क्षेत्र ना दे करके, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशिया दे देता है, तो वह भी ऑप्शन क्लिक है, सही है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दक्षिण भारत ऑप्शन में देता है तो वो भी ऑप्शन में सही है। ठीक है, अगर आपको तीनों ऑप्शन में दे दिया जाए तो इंडो वर्मा सबसे सही वैरायटी आपकी सबसे सही क्या बोलते हैं उसका ऑरिजिन प्लेस माना जाता है। ओके, धान की जलवायु की बात करें तो इसका जो जलवायु होता है वो ट्रॉपिकल होता है, यानी कि इसको उष्ण बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय ना देख के अगर आपको गर्म और नम जलवायु भी दे तो समझ लीजिए वो ऑप्शन आपका क्या है, सही है। अगर इष्टतम तापमान के बारे में पूछे तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान धान के लिए इष्टतम होता है, यानी कि बेस्ट तापमान होता है। ठीक है, अगर भूमि की बात करें तो इसके लिए क्ले भूमि सबसे बेस्ट होती है। आप अंग्रेजी याद कीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन हिंदी में याद करना तो आपको चिकनी दोमट भूमि आपको याद रख सकते हो। ठीक है, अगर बात करें तो धान की, तो धान को अम्लीय भूमि में उगाया जा सकता है जिसका pH 4.5 से 6.5 होता है, लेकिन आप 4 से 6.5 भी याद कर सकते हो। अब पूछा जाए धान का विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है, तो यानी कि धान का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो अपने इंडिया में है, लेकिन जो प्रोडक्शन है अपना इंडिया ना कर करके चीन करता है। राइट, जो प्रोडक्शन है चीन करता है, लेकिन भारत का जो प्रोडक्शन होता है, भारत का रैंक सेकंड है। अगर उत्पादकता की बात करें, यानी कि जो प्रति हेक्टेयर में उत्पादन है वो सर्वाधिक दक्षिण कोरिया में होता है। और खाद्यान्न उत्पादन में जो फर्स्ट रैंक रखने वाला खाद्यान्न है उसमें चावल का फर्स्ट रैंक आता है। ठीक है, जो कि भारत के लेवल पे बता रहे हैं हम। ठीक है, भारत लेवल पे अगर खाद्यान्न उत्पादन में वो फर्स्ट रैंक देखा जाए विश्व लेवल में, तो सबसे ज़्यादा जो विश्व में उगाया जाने वाला, ठीक है, खाद्यान्न है उसका नाम है गेहूँ। ठीक है, और जो यूपी में सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला खाद्यान्न है उसका नाम है, ठीक है, गेहूँ। यानी कि यूपी और, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में गेहूँ है और पूरे इंडिया में सबसे अधिक उगाया जाने वाला खाद्यान्न क्या है, चावल है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन है सर्वाधिक धान किस महाद्वीप में उगाया जाता है, तो वह है एशिया महाद्वीप, जिसमें 90% धान उगाया जाता है। 7 महाद्वीप होते हैं, आपको पता है, यूरोप, अंटार्कटिका, ऐसे सब महाद्वीप हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो एशिया महाद्वीप में 90% प्रोडक्शन होता है। अब आपसे पूछा जाए सबसे कम प्रोटीन किस खाद्यान्न में होती है, तो जो सबसे कम प्रोटीन होती है वह धान में होती है। ठीक है, धान एक ऐसा फसल है जिसमें सबसे कम प्रोटीन पाई जाती है खाद्यान्न में। ठीक है, और उसकी जो प्रोटीन का नाम होता है, उसके प्रोटीन का नाम है ओराइजिनिन। ठीक है, ओराइजिनिन आप याद रख सकते हो। अगर सफ़ेद धान की बात करें तो उसमें 6 से 7% तक, ठीक है, प्रोटीन पाया जाता है
और भूरा धान की बात करें तो उसमें ठीक है 7.8% प्रोटीन क्या पाया जाता है। अगर ठीक है पॉलिनेशन और परागण की बात करें तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है, और यह शॉर्ट डे प्लांट होता है, यानी कि इसको जो प्रकाश अवधि होती है वह कम चाहिए होती है। धान एक सीथरी प्लांट है, ये बात याद रखना। और धान के पुष्पक्रम को पेनिकल कहते हैं, ठीक है। और धान में जो दाना और छिलका का अनुपात होता है, यानी कि अगर आप धान में एक दाना ठीक है निकालो और छिलका में के निकालो तो उसमें जो अनुपात होगा 2:3 होगा, यानी कि अगर इसको परसेंटेज में डिवाइड करें तो 66% का ठीक है रेशियो आता है। और धान का फल प्रकार की बात करें तो उसमें कैरियोप्सिस होता है, यही फल प्रकार गेहूं का भी होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि 1 किलो धान उत्पादन के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है तो 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ओके, इंडिया और वर्ल्ड लेवल पे तो हो गया, लेकिन अब बात करते हैं कि भारत में जो धान का उत्पादन है वो कौन सा राज्य करता है। तो आपको बता दें भारत में जो सर्वाधिक धान उत्पादन करने वाला राज्य है वो वेस्ट बंगाल है, ठीक है। पश्चिम बंगाल, जहाँ की शासिका ममता बनर्जी जी हैं, आप लोग तो अवगत होंगे ही, ठीक है। अगर आपसे पूछे बाउल ऑफ राइस किस स्टेट को बोलते हैं तो बाउल ऑफ राइस यानी कि जो चावल का कटोरा है उसको वेस्ट बंगाल को बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे बास्केट ऑफ राइस किसे बोलते हैं तो टोकरी किसको बोलते हैं तो टोकरी छत्तीसगढ़ को बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बाउल ऑफ राइस वर्ल्ड लेवल पे किस कंट्री को बोलते हैं तो जो कंट्री है वो दक्षिण कोरिया है, क्योंकि दक्षिण कोरिया की उत्पादकता ठीक है सर्वाधिक होती है धान के मामले में, ठीक है। अब धान में पुंकेसरों की संख्या कभी कभी पूछता है तो उसका जो पुंकेसर की संख्या होती है 6 होती है, तो इसलिए पूछा जाता है कि बाकी सब जो पोएसी होती हैं ठीक है पोएसी में 3 होता है, जबकि धान क्या है इसमें एक्सेप्शन है, ठीक है, धान में 6 पाया जाता है। अब पूछा जाए धान में बौनेपन का जीन क्या है, धान में बौना क्यों होता है, उसके लिए एक जीन उत्तरदायी होता है जिसका नाम है DGO जीन, ठीक है। ये नाम याद रखना, बहुत टिपिकल नाम है DGO जीन, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब धान में देखा होगा आपने सुगंध आती है, उस सुगंध का कारण क्या है तो उसका नाम है डाईएसिटाइल 1 प्रोपेलाइन, डाईएसिटाइल 1 प्रोपेलाइन, डाईएसिटाइल 1 प्रोपेलाइन, यह आप याद रख सकते हो, ठीक है। यह धान में बौनेपन का ठीक है सॉरी धान में सुगंध का कारण है। अगर धान में टेस्ट वेट कितना होता है तो चूंकि आप लोग को बता दें टेस्ट वेट मीन होता है 1000 दानों का भार, 1000 दानों के भार को अपन टेस्ट वेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपसे 1000 दानों के भार की बात पूछी जा रही है, तो जो 1000 दानों का भार होता है वो 25 ग्राम होता है, लेकिन जो बासमती धान होती है उसका टेस्ट वेट 21 ग्राम ही होता है, थोड़ा सा इससे कम 4 ग्राम इससे कम होता है। अब हाइब्रिड राइस में अग्रणी देश पूछ रहा है, यानी कि जो संकर धान होते हैं उसमें अग्रणी देश कौन सा है तो चीन है, ठीक है। अपना भारत आगे हाइब्रिड राइस में आगे नहीं है। धान की जलमांग की बात करें तो 1200 mm होता है जी, तो इसके लिए आपको मिथ्स होती हैं, कहीं कहीं पर गलत लिखा होता है, जो एग्जैक्ट डेटा है 1200 mm होता है, आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। जब आप एवरेज दे तो इसको अपन काउंट करके इसको निकाल सकते हो। धान की नेक्स्ट वीडियो में हम धान की बीज दरों पे बात करेंगे, धान की उर्वरक की बात करेंगे, धान की वैरायटी बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना और अब नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलना। धन्यवाद।